भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ भाग्य होगा। आपका 7वें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से इस जड़ को जो भी मनुष्य धारण करता है उसे बिन पूजा पाठ के ही सारा फल प्राप्त हो जाता है, हासिल हो जाता है। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है, बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाएं, बिना आरती करें। मात्र महाशिवरात्रि पर इस पेड़ की जड़ गले में धारण कर लेना आपकी नया पार हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ जी को इस वृक्ष की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में यह जड़ होगी उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, यह जड़ नहीं, साक्षात भोलेनाथ जी के चरण हैं। भगवान भोलेनाथ का विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस साल महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप इन 3 दिनों के अंदर आज की इस वीडियो में बताएं अनुसार इस पौधे की जड़ को धारण कर लेंगे तो भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की कृपा से पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन बना रहेगा। करियर और कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। भोलेनाथ जी की कृपा से आपके जीवन में धन आगमन के कई रास्ते खुल जाएंगे और एक बार अगर पार्वती जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, हिंदू धर्म संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है। इनमें कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही हर परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई तरह के पेड़ पौधों का उल्लेख है। जैसे कि पीपल का वृक्ष है, तुलसी का पौधा है। इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं। हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। महाशिवरात्रि जो व्रत रखते हैं, जो माता बहनें हैं, वह पीपल की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि इन पेड़ पौधों में कुछ ऐसे दिव्य अलौकिक चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में यानी बहुत ही कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं वास्तु डिवाइन चैनल के अनुसार इस वीडियो में उन चमत्कारी जड़ों के बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, यह जो महाशिवरात्रि का समय होता है, माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने का, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना हो या धन धान्य से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, वही अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मानसान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। दोस्तों, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वास्तु डिवाइन चैनल में आपको समस्त जानकारी मिलेगी। आज मैं आप लोगों को महाशिवरात्रि के समय में धारण किए जाने वाली उन 5 जड़ों के बारे में बताऊंगा। इन 5 जड़ों में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं वह सभी लाभ आपको मिलेंगे। दोस्तों, पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। आप मानो या ना मानो, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक करा है और बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें लाभ पहुंचाने का ही काम करते हैं। सबसे पहले तो आपको महाशिवरात्रि के इन 2 दिनों में इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर किसी भी दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, महाशिवरात्रि के दिन इस पेड़ पौधे की जड़ ला करके आप जो है अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर महाशिवरात्रि के दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर बेहद उत्तम है। आपको वह हर सारी चीज प्राप्त होगी जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा।
कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा। इसकी जड़ से, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे स्वयं धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को महाशिवरात्रि के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रहा हूं, जिसे आप जो है ला करके धारण कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। भक्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है? इसे देव प्रतिमा की तरह इसकी पूजा करनी होती है। जैसे माता पार्वती भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकर के इस दिन आपको पूजा करनी होती है। और महाशिवरात्रि की जब पूजा होती है उस दिन चांदी के ताबीज में भर करके पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि जैसे चांदी का ताबीज जो है आप ले सके, तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज आते हैं उसमें आप जो है धारण करके जो है डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज को हमें महाशिवरात्रि के समय में कौन सी जड़ को ला करके धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। दोस्तों, 5 जड़ों के बारे में बता रहा हूं। जानकारी बताने से पहले द वास्तु डिवाइन के आप सभी दर्शकों से गुजारिश करता है, वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए। राशि अनुसार किए जाने वाले उपाय को तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ के फायदे बताना चाहूंगा। दोस्तों, चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियां समाहित रहती हैं। अक्सर आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें प्रभु भोलेनाथ जी महाराज की दिव्य दैवीय शक्तियां रहती हैं। जो लोग माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली को जो जड़ होती है इसे महाशिवरात्रि के दिन अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे महाशिवरात्रि के पहले ले आना या फिर त्योहार आने से पहले भी ला सकते हैं और इसकी आपको पूजा करनी है। अगर पहले से पूजा ना कर पाए तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। आपको महाशिवरात्रि के दिन इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है, तो इससे दया शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, प्रभु हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है। भगवान भोलेनाथ सदैव आपको धनोधनवान बना देते हैं। आप हमेशा निरोग रहते हैं। वास्तु डिवाइन आपको यह भरोसा दिलाता है। मात्र यह जड़ धारण करने से डर, भय, चिंता, दोष का कारण, किसी दुश्मनी का डर, बीमारी का डर कभी नहीं सताएगा। दोस्तों, द वास्तु डिवाइन क्रम में आता है लटजीरा नाम का पौधा। इसे कई जगह पर चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं। कई लोग इसे अपमार्ग बोलते हैं। अब इसे अपमार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, यह सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे फल के, वह सीधे तरफ होते हैं, लेकिन यह उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं, यानी यह दुनिया से उल्टा चलता है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं हिमालय में अधिकतर हमने देखे हैं। ऐसे लोग अपामार्ग के बीज की खीर बना करके खाते हैं, लंबे समय फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख है, प्यास है या फिर एक प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती, तो इसे कब पहनना चाहिए और कैसे धारण करना चाहिए? तो दीपावली की रात के समय में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटाएं, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है, अपामार्ग है, इसकी जड़ जरूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद हर तरह से उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं, और यह बात आपको वास्तु डिवाइन चैनल लिखकर दे सकता है। दोस्तों, आप जहां भी जाइए लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे, तो यह अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं
आपको गलत परिणाम दे रहे हैं। गलत फल दे रहे हैं तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। वास्तु डिवाइन चैनल सटीक और सही मार्ग पर चलने वाले उपाय और धर्मशास्त्रों में प्रमाणित उपाय बताता है। हमारा चैनल किसी के साथ छल कपट, ईर्ष्या भाव नहीं रखता। कलाश वास्तु डिवाइन चैनल एक भरोसेमंद और सटीक जानकारी के साथ लिखित आधार पर है। दोस्तों, वास्तु डिवाइन चैनल के अनुसार तीसरे नंबर पर आती हैं बरगद की जटा। अब पिछले वाली वीडियो में बरगद की जटा के बारे में भी एक वीडियो बनाया हूं। यह बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देवतुल्य वृक्ष माना जाता है। देवतुल्य वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन आपने जरूर देखा होगा इनकी पूजा होती है। जो बरगद है यह देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान भोलेनाथ का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हो, तो महाशिवरात्रि की रात में पूजा करने के बाद बरगद की जें अवश्य धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 10 से 15 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं, जो कि मैं वीडियो में आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं। वह वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। प्राचीन जानकारी चैनल कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता। दोस्तों, चौथे नंबर पर जो जड़ी आती हैं वह है सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? क्योंकि जो मदार है सफेद कलर की, यह भगवान गणेश जी के स्वरूप कही गई हैं। और मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूं और आज भी बता रहा हूं, जो 11 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है यह भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं इन्हें बहुत ही ज्यादा फलकारी कहा गया है। यह तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की यदि पूजा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इनकी पूजा के बगैर समस्त संसार हिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।